Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says 1 kilogram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 1 kilogram of steam at 100 degrees Celsius. What will be the composition of the system when the thermal equilibrium is reached? Latent heat of fusion of ice is given and latent heat of vaporization of water also given. Okay. So आप देखो हमारे पास 1 किलोग्राम आइस है at 0 degree Celsius and 1 kilogram steam at 100 degree Celsius एंड ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम से ना ही कोई हीट बाहर जाएगी ना ही कोई हीट अंदर आएगी, जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा हीट का बिटवीन आइस एंड स्टीम। तो देखो ये जो कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें बेटर है कि आप एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से प्रॉब्लम स्टार्ट करो। अभी आपके पास इस सिस्टम में आइस भी है एंड स्टीम भी। सो व्हाट यू कैन डू, या तो आप आइस को स्टीम में कन्वर्ट कर लो या फिर स्टीम को आइस में कन्वर्ट कर लो, सो दैट इस सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा काइंड ऑफ। इस सिस्टम में या तो आपके पास आइस बचेगा या फिर स्टीम बचेगा। लेट्स से हम स्टीम को आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो देखो ये स्टेप वाइज होगा। लाइक 1 किलोग्राम जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस में, पहले ये वाटर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे आपको कुछ हीट बाहर निकालना पड़ेगा सिस्टम से। कितना हीट? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितना है? दैट वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन 2.26 इंटू 10 राइज टू द पावर 6। इतना हीट हमने बाहर निकाला सो दैट ये जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस में वो वाटर में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस में। नाउ इसे हम कन्वर्ट करेंगे 1 किलोग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में। इसका टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है। तो अभी कितना हीट आप बाहर निकालोगे? एम सी डेल्टा टी, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इनटू कितना टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया 100 से 0, सो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 100। नाउ आप इजीली ये जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस में, इसे आइस में कन्वर्ट कर सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस में। सो अभी कितना हीट आपको बाहर निकालना पड़ेगा? दैट इज मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसका वैल्यू गिवन है दैट इज 3.36 इंटू 10 राइज टू द पावर 5। सो टोटल कितना हीट हमने बाहर किया इस सिस्टम से? सो दैट विल बी एडिशन करना पड़ेगा। सो ये कितना है? 2.26 इंटू 10 राइज टू द पावर 6 एंड ये कितना है? दिस विल बी 0.42 इंटू 10 राइज टू द पावर 6। 10 राइज टू द पावर 6 के टर्म्स में मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ। सो 0.336 इंटू 10 राइज टू द पावर 6। सो जब जब आप इसे ऐड करोगे ना, सो कितना आएगा? लेट्स सी, 2.26 प्लस 0.42 प्लस 0.336, so it will be 3.016. So it will be 3.016 into 10 raised to the power 6 जूल। सो जब हमने इतना हीट इस सिस्टम से बाहर किया, देन इस सिस्टम में आपके पास क्या बचेगा? 2 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हमने ये जो 1 किलोग्राम स्टीम है इसे भी 1 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया। बट आपने इस सिस्टम से जितना हीट बाहर किया है उतना ही हीट आपको वापस सप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज जो सिस्टम है उसमें से जो नेट हीट एक्सचेंज है वो तो जीरो होगा। सो अभी नया क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सिस्टम में 2 किलोग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में और आप उसे कितना हीट सप्लाई करते हो? जितना आपने निकाला है 3.016 इंटू 10 राइज टू द पावर 6 जूल, इतना हीट आपको सप्लाई करना है। सो आपको जस्ट फाइनल कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। ये प्रॉब्लम काफी सिंपल है, राइट? सो पहले क्या होगा कि ये जो जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करोगे, सो पहले ये जो आइस है ये वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस में। सो यहाँ पे कितना हीट यूज हो जाएगा? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज 3.36 इंटू 10 राइज टू द पावर 5। सो काइंड ऑफ इसे आप इस तरह से लिख लो, 0.336 इंटू 10 राइज टू द पावर 6 है ना, बिकॉज 10 राइज टू द पावर 6 के टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है।
सो देखो इतना हीट यूज हो गया, तो अभी कितना हीट बचा, काइंड ऑफ इसमें से आप माइनस कर दो, माइनस 2 इंटू 0.336, राइट। सो 2.344, सो देखो 2.344 इंटू 10⁻⁶ जूल इतना हीट बचा है, जो कि अभी भी हमें इस सिस्टम को सप्लाई करना है, जिस सिस्टम में आपके पास 2 किलोग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जा लेते हैं। 2 किलोग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे कितना हीट यूज हो जाएगा, mc डेल्टा टी, मास कितना है 2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर 0 से 100, सो 100। सो इतना हीट और यूज हो गया। सो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, so it will be 0.84 into 10⁻⁶। so further आप इसमें से माइनस कर दो, माइनस 0.84, so 1.504। so आप देखो 1.504 into 10⁻⁶ जूल इतना हीट अभी आपको और सप्लाई करना है वाटर को, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। अभी आप देखो कि इतना हीट हम सप्लाई करेंगे तो कितना वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन यू फाइंड आउट, दैट विल बी, हीट को आप डिवाइड कर दो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, दैट इज गिवन 2.26 इंटू 10⁻⁶। सो इतना जो मास है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप देखो ये कितना आता है, ऐसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड इट बाय 2 पॉइंट कितना था 26, सो 0.665, सो ये कितना आ रहा है 0.665 किलोग्राम जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। सो फाइनल कंपोजिशन आपके पास क्या बचा, जब आपने इतना हीट सप्लाई किया ना, तो ये जो इसमें से 0.665 किलोग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो गया, एंड कितना वाटर बचा 2 माइनस 0.665, सो 1.335, सो 1.335 किलोग्राम वाटर बचा, राइट। और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, जो स्टीम है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे और जो वाटर है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। जितना हीट हमने बाहर किया था सिस्टम के, उतना ही हीट हमने वापस से सप्लाई भी कर दिया। So final composition ये निकल के आया, right? So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye.